पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एमिटी फिल्म फेस्टिवल है जिसका चौथा संस्करण 2025 हम लोग इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले शायद ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे ऑनरेबल फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री अशोक कुमार चौहान सर और ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर अतुल चौहान सर, ये उनका विज़न है कि हम गुणवत्ता परक शिक्षा हर एक बच्चे को प्रदान करें कि वह बच्चा ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो करके देश का नाम रोशन कर रहा हो। इसी कड़ी में आज इस एमिटी फिल्म फेस्टिवल के चौथे संस्करण में हमने एमिटी के ही पढ़े हुए एक बच्चे हिमांश कोहली, जो आज की डेट पर में एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्हें एमिटी यूनिवर्सिटी पटना में इनवाइट किया है, जिनकी बहुत सारी मूवियां हैं, यारियां से लेकर के आप देखेंगे तो वो बहुत फेमस एक्टर हो चुके हैं और उनको आज यहाँ इनवाइट किया था। इसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर IPRD भी यहाँ पर आए हुए थे। इस फिल्म फेस्टिवल का मेन उद्देश्य ये है कि वो बच्चे जो आज की डेट में बिहार को लेकर के कुछ नया बनाना चाहते हैं और बना करके उसे दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, हर वह बच्चा जिसने कुछ भी बिहार के ऊपर बनाया है, क्योंकि इसकी थीम होती है कहानी बिहार की, बिहार के ऊपर बनी हुई, मुझे ये बताया गया है कि 250 के आसपास रजिस्ट्रेशंस आए हैं, 80 के आसपास मूवीज़ हमारे यहाँ सबमिट हुई हैं, जिनकी स्क्रीनिंग अगले 2 दिनों में हो रही होगी। और ये भी बताया गया है कि 70 स्कूल और कॉलेजेस, 40 स्कूल और 30 कॉलेजेस के बच्चों की तरफ से ये मूवीज़ आई हैं, जिनकी स्क्रीनिंग हम यहाँ पर कर रहे होंगे। और आज हिमांश जी ने यह प्रॉमिस किया है कि वो भी बिहार फिल्म पॉलिसी जो बनी है उसके बाद बिहार में आएंगे, बिहार में आकर इन्वेस्ट करेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार और ऑनरेबल मिनिस्टर का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यह प्रॉमिस किया है हिमांश जी को कि अगर वो यहाँ आते हैं तो उन्हें हर तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बिहार बदल रहा है, एक बदलते हुए बिहार की शुरुआत, उसमें एमिटी का एक छोटा सा प्रयास, एमिटी के बच्चों का एक छोटा सा प्रयास कि बिहार के लोग जो एमिटी पर, जो बिहार पर मूवीज़ बना रहे हैं, उन मूवीज़ को हम स्क्रीनिंग करें, उन मूवीज़ को शॉर्टलिस्ट करें और अवार्ड दें, जिससे उनका और प्रोत्साहन हो सके। सर, किस तरह का इनाम रखा गया है? जो मूवी सेलेक्ट हुई है छात्रों की और बेस्ट जिनका है, उनको किस तरह का इनाम दिया जाएगा? उनको पारितोषिक जो दिया जाएगा उसमें उनको पैसे भी दिए जाएंगे और बहुत तरीके की फैसिलिटीज़ हमारे एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से, क्योंकि अगर आप एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन के स्टूडियो में गए हैं तो हमारे पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए, एक अच्छी शॉर्ट मूवी बनाने के लिए, एक कुछ अच्छा क्रिएशन करने के लिए चाहिए होता है। अगर किसी भी बच्चे को कभी भी कैसी भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम इनवाइट करते हैं, ना केवल बच्चे को बल्कि सभी लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि वो एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, एमिटी यूनिवर्सिटी पटना के साथ जुड़ें और जुड़ करके बिहार का नाम और रोशन करें। फिल्मों के लिए बिहार सरकार के द्वारा सहयोग को कैसे देखते हैं, क्योंकि नई फिल्म नीति भी बनाई गई है? फिल्म नीति पर अभी मैंने बहुत ज़्यादा शायद मैंने नहीं पढ़ा है उसके बारे में, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपके अगले किसी भी इंटरैक्शन में मैं फिल्म नीति पर भी ज़रूर बोल रहा होऊंगा। हालांकि इस बार की फिल्म नीति के बाद 11 मूवीज़, बड़ी और छोटी वेब सीरीज़ मिला करके जिनको परमिशन दे दी गई है, और ये एक बदलता हुआ परिवेश दिख रहा है जहां पर बाहर के लोग यहां आ रहे होंगे और आ करके बिहार की मूवीज़ बिहार में बना रहे होंगे। बिहार में फिल्म सिटी का भी तुरंत बनाया जा रहा है। ये एक बदलते बिहार की शायद हम देख रहे हैं, जो इधर बीच हमें दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर एक चीज़ में बाहर से आने वाले हर एक इंसान को बहुत सपोर्ट किया जाना और बिहार का स्वर्णिम भविष्य बहुत साफ साफ हमें दिख रहा है। 11 फिल्म जो बता रहे हैं वो बिहार में ही बनेगी? बिहार के हाँ, ये शायद मैंने पोर्टल से चेक किया है और ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो ये चीज़ें खबरें मौजूद हैं उसमें ये बताया गया है कि ये 11 फिल्म बिहार में ही बन रही होंगी, बिहार से ही बन रही होंगी। सर, बिहार
बिहार में अक्सर देखा गया है कि प्रशासनिक सेवाओं को लेके छात्रों का झुकाव ज़्यादा होता है, जैसे आईएएस, गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियों को लेके। ऐसे माहौल में एमिटी यूनिवर्सिटी फिल्म जगत के मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एमिटी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी 10 डिपार्टमेंट के साथ चल रही है। उसमें से एक डिपार्टमेंट का नाम है एमिटी स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज, जहां हम बच्चे को एडमिशन देते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि वो बच्चा आएगा तो हम उसे पूरा सपोर्ट कर रहे होंगे कि वो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री बीए एडमिनिस्ट्रेशन हमसे ले रहा होगा 3 सालों में। इस बार से हमने बीए हिस्ट्री और बीए पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट किया है। ये सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो उसे आईएएस बनने में मदद करते हैं। उस बच्चे को हम जो सिलेबस डिज़ाइन करके दे रहे होंगे, उस सिलेबस में हम उसकी पूरी मदद कर रहे होंगे कि वो 3 साल में अपनी डिग्री प्राप्त करे एवं साथ में ही यूपीएससी की तैयारी भी कर ले, जिससे डिग्री पाने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद वो इतना परिपक्व हो चुका हो कि उन एग्ज़ाम्स में अपीयर हो और शायद अपने लिए यूपीएससी में कहीं कोई स्थान बना रहा हो, यूपीएससी में या एलाइड सर्विसेज में, बीपीएससी में कहीं अपना स्थान उसकी गुणवत्ता के हिसाब से वो बना रहा। थैंक यू सर। Indeed, this day is a great day because this day is giving me opportunity to invite two great personalities at MIT University, Patna. I should submit my indebtedness to Honorable Minister Shri Maheshwar Hajari ji. My dear students, my dear children, I must tell you that Honorable Sir was at his constituency and he was supposed to be there for another few days. Once he came to know that MIT children would like to invite Sir, Honorable Sir, at MIT Film Festival, immediately Sir has said yes. He discontinued his program at his constituency, and last evening, rather I should say early morning today, around 1 a.m., Sir has reached to Patna and Sir has come here gracing this our occasion, MIT Film Festival. We should submit, yes, huge round of applause for Honorable Sir for coming here gracing this ceremony as chief guest. Another great person, I should tell you, the most humble, most simple person, but is at the zenith of his career in acting. And you'll be pleased to know that the person whom we have invited today, the person Himansh Kohli ji, is MITian, is the student of MIT University. Yes, please give huge round of applause to the MITian. Once I am talking about MITian, I should also talk about our Honorable Founder President, Sir, if in case we can put him on the screen. Honorable Founder President, Sir, the person, the leader, the visionary person who has started MIT Education Group, and as on today, we have 13 universities in India and we have 13 campuses abroad. More than 2 lakh students have been studying in various campuses of MIT in India and abroad. More than 6,000 faculty members. This group, the person behind this group is our Honorable Founder President Dr. Ashok Kumar Chauhan, sir. And yes, please clap for Dr. Ashok Kumar Chauhan, sir. Dr. Chauhan says that every MITian will become a success story. And the testament to this particular sentence, that every MITian will become a successful story, is our chief guest, Himansh Kohli ji. Himansh Kohli ji is here. He is successful actor. Yes, please give huge round of applause to Himansh Kohli ji. My dear students, another great personality is our Honorable Chancellor, Dr. Atul Chauhan, sir, who is very leadership. Whatever your head of department or the student anchor was talking about me, believe me, it is all the values which is flowing from the top, from Honorable Founder President, sir, from Honorable Chancellor, sir, to each and every one who have been working for MIT, including you all.
blessings of Almighty and blessings of our parents. Along with that, blessings of Honorable Founder President Sir and visionary leadership of our Honorable Chancellor Sir. Once I come to Bihar, the theme of this particular film festival is Kahani Bihar Ki. So let me begin with two lines of young poet of Bihar, Sushant. प्रथम नागरिक स्वतंत्र देश के, प्रथम नागरिक स्वतंत्र देश के हुए जिस भूमि की संतान, स्वयं भगवान बुद्ध को जहां पेड़ की छांव में मिला ज्ञान, हे बिहार की पावन धरती, करते हैं हम तुम्हें प्रणाम, करते हैं हम तुम्हें प्रणाम. This Amity Film Festival is the 4th film festival of Amity University Patna, organized by Amity School of Communication. And my dear students, you will be happy to know that Government of Bihar has passed government has passed film policy in the year 2024. And I have been told that after June 2024, once the policy was passed, since then 11 films have been given permission for shooting in Bihar, and those films includes many big films. And today our own Amitian and the chief guest of the program, Himansh ji, has also promised us that his production house will also be coming to Bihar and doing shootings for his web series and many works in Bihar. Let's please huge round of applause, because Bihar welcomes each and everyone to come on this land, in this holy land, and invest here, do some work here. I am sure the kind of love and appreciation you will get on this land is uncomparable. Most welcome to this particular land of Lord Buddha, Lord Mahavira, Guru Gobind Sahib, and also this Amity University Patna. Yes, please clap for Amity University Patna. My dear students, last but not the least, I am indeed thankful to Amity School of Communication, Head of Department, and all faculty members, and most especially the students of Amity School of Communication for every year organizing this Amity Film Festival and inviting such great personalities. Please clap for this department, Amity School of Communication. And last but not the least, once again, I'll request you that if in case you can join me by giving a standing ovation, a standing welcome to Honorable Minister and our chief guest, Himansh Kohli ji. Please stand up and give huge round of applause to both the guests. Please, huge round of applause. Thank you so very much. Thank you.